डॉक्टर अभिलाष पांडे। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में जो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है और जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में एक विकास का बजट मध्य प्रदेश के सामने आया है, मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट है और मध्य प्रदेश की सरकार इस विकास के मॉडल पर काम कर रही है। हम हमेशा विकास को कहते हैं कि मल्टी डायमेंशनल विकास होना चाहिए। इस बजट के अंदर जो हम बातें देखते हैं, उस बजट के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को साकार करने का काम मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। लोकतंत्र में माननीय सभापति महोदय, हमने ये बात सुनी है कि लोकतंत्र के अंदर जवाबदेही भी स्थापित होनी चाहिए। जो वादे हमने जनता से किए हैं वो वादे जनता के पूरे करने चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश में वादों के साथ नहीं, इरादों के साथ मध्य प्रदेश की धरती पर आई है। इसलिए निरंतर विकास की गाथा लिखी जा रही है। अभी हमारे पूर्व वक्ता अपने अपने विषय पर बोल रहे थे। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं माननीय सभापति महोदय कि जिस जाति वर्ग समाज की ये बात कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि इस बजट के अंदर हर जाति वर्ग समाज के उत्थान की, उनके सृजन की और उनके निर्माण की परिकल्पना को साकार किया गया है। उद्योग की दृष्टि से 3,760 करोड़ रुपए का जो बजट मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास की तरफ आगे बढ़ता है। मैं आज के इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, जिन्होंने एक औद्योगिक विकास की परिकल्पना को साकार किया और एक पूरा 2025 मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास वर्ष के रूप से जो लेकर आए और मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की विकास की परिकल्पना को साकार किया गया, उसके अंतर्गत रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का कॉन्सेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए। मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास तभी संभव हो सकता है जब मध्य प्रदेश में आने वाले, चाहे इंदौर संभाग के अंदर झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, उनका विकास यदि संभव हो, वहीं चंबल के अंदर यदि भिंड, मुरैना और ग्वालियर, अशोकनगर और दतिया का विकास संभव होगा। इसी तरह से यदि शहडोल की बात करें तो शहडोल के अंदर अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, वहां रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना का विकास होगा। बुंदेलखंड के अंदर बात करें तो पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर का विकास होगा। जबलपुर संभाग की बात करें तो जबलपुर में मंडला, डिंडौरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नरसिंहपुर और कटनी का विकास होगा। इस विकास के मॉडल को लेकर आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी विकास के मॉडल पर काम कर रहे हैं और जिस तरह से विकास की परिकल्पना को साकार किया गया है, तो जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है, जब हम मध्य प्रदेश की हमारे ऐसे रॉ मटेरियल्स को लेकर जब हम विचार करते हैं तो मध्य प्रदेश का विकास, सर्वांगीण विकास तब होगा जब हर क्षेत्र का विकास होगा। और आज के इस अवसर पर मैं ये कहते हुए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि 1,43,920 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो प्रस्तावित है, जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से आया है। इसके साथ साथ हमारी परिकल्पना है कि मध्य प्रदेश सिर्फ प्रोडक्शन का हब ना बने, प्रोसेसिंग का हब भी मध्य प्रदेश बनना चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश के निर्यात की संभावनाएं आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश का जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है, आप ये सोचिए आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को कि भारत के अन्य राज्य भी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को अपनी तरफ एडॉप्ट कर रहे हैं और अपने प्रदेश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना इस आधार पर रखने का प्रयास कर रहे हैं कि हर क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की विकास की परिकल्पना चल रही है वो मध्य प्रदेश से लोग सीख रहे हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का अनुकरण करने वाला भी मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके मध्य प्रदेश के अन्य राज्य भी उसका अनुकरण करते हैं। ये उपलब्धि है डॉक्टर मोहन यादव जी की। इसके साथ साथ निवेश प्रस्ताव रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से
2.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिसमें 2.74 लाख रोजगार के भी सृजन करने की बात कही है। हम नौजवान हैं और नौजवान विधायक के रूप से काम करते हैं, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का नौजवान भी रोजगार की तरफ देख रहा है। मुझे ध्यान आता है 2003 के पहले का समय, जब मध्य प्रदेश की ज्ञान संपदा और मध्य प्रदेश की खनिज संपदा दोनों का पलायन होता था। बगल के राज्यों में लोग रोजगार के लिए जाते थे, रोजगार सृजन की संभावनाएं कहीं दिखाई नहीं देती थी, लेकिन रोजगार के सृजन की संभावनाएं किसी पर दिखाई देती है तो वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में चल रही। इसके साथ साथ विकास की और बहुत सारी संभावनाएं। माननीय सभापति महोदय, हम धरातल पर जितनी GIS और हमारी बाकी की रीजनल कॉन्क्लेव हुई हैं, उसमें हमने 28% धरातल पर उतारने का, ये कोई आंकड़ेबाजी की बात नहीं कर रहा हूं, यथार्थ के धरातल पर उतारने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, उसमें आदरणीय सबनानी जी अभी कह रहे 65 ऐसे देशों को शामिल किया गया, उसमें से नए कई प्रकार के उद्योगों के लिए MOU साइन कर मध्य प्रदेश में विकास की परिकल्पना को साकार करने का काम सरकार कर रही। PM मित्र पार्क अपने आप में एक बड़ा उदाहरण। PM मित्र पार्क के माध्यम से जिन आदिवासी और जनजाति जिलों की हम बात करते हैं, धार के अंदर बदनावर में PM मित्र पार्क बनाकर देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात और आने वाले रोजगार के नए सृजन के नए मार्ग खोलने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके साथ साथ माननीय हम रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं। आने वाला समय नवकरणीय ऊर्जा का है। नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से भी मध्य प्रदेश के अंदर विकास की गाथा लिखी जा रही। आने वाले समय में किस प्रकार से हम नए संसाधनों के माध्यम से विकास की गाथा लिख सकते हैं, उस दृष्टि से 56,960 करोड़ रुपए का निवेश रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से भी मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, जब हम इस पूरे विकास के मॉडल की बात करते हैं तो मुझे ध्यान आता है चाणक्य एक बात कहते थे। चाणक्य ये बात कहते थे कि सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल राज्य है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के नौजवानों के अंदर निराशा का भाव था, लेकिन मध्य प्रदेश के नौजवानों को निराशा के भाव से ऊपर उठाने के लिए मुझे एक बात ध्यान आती है। सुंदरकांड में एक बात का उल्लेख है माननीय सभापति महोदय। सुंदरकांड में यह कहा जाता है कि जब भगवान हनुमान जी अपने दोनों समुद्र के किनारे दोनों पैरों के बीच में जब अपना सर रखकर विचार कर रहे थे, तब जामवंत आए और जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। जब उन्होंने इस बात को कहा तब हनुमान जी उठकर खड़े हुए और पर्वत के आकार के हो गए। ये उसी परिकल्पना को साकार करता है कि 2003 के पहले का बजट 23,000 करोड़ आता है और 2026 का बजट 4,38,317 करोड़ रुपए का आता है। ये पर्वताकार मध्य प्रदेश के विकास की गाथा लिखने का काम सरकार कर रही। आप इस विकास के मॉडल पर हम काम करते हैं। इसके साथ साथ जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, विचार करिए 2003 के पहले बीमारू के रूप में बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों को और उत्तर प्रदेश को बीमारू कहा जाता था। लेकिन आज बीमारू राज्यों से उठकर इसलिए हम बाहर आ गए क्योंकि मैं गर्व के साथ कहता हूं माननीय सभापति महोदय कि 5 और राज्यों में यदि किसी की सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए हम बीमारू राज्य से ऊपर उठकर आ गए। मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे विकास की परिकल्पना को लेकर उन्होंने इस बात का संकल्प लिया, उन्होंने इस बात को कहा और इस बात को महसूस किया और अपने अंतर्मन में उतारने का काम किया कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इसका परिणाम यह आया कि मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री जब चले तो न सिर्फ भारत मध्य प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे विश्व में जाकर उन्होंने मध्य प्रदेश की विजय पताका को फहराने का काम किया। मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर्स को लाने के लिए मध्य प्रदेश के प्रति आकर्षित किया। अरे हम हैं क्या, ये बताने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब विदेशों पे जाते हैं तो विदेशों में अलग अलग स्थानों पर माननीय मुख्यमंत्री जी गए, वो यूके पे गए। माननीय सभापति महोदय, मैं बस थोड़ी सी बात कर अपनी बात समाप्त करूंगा। यूके में जब वो गए
तो 60,000 करोड़ रुपए के लगभग का 12 कंपनियों का निवेश लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आए। जर्मनी के अंदर जब वो जाते हैं तब 13 कंपनियों के अंदर 18,000 करोड़ की संभावनाएं दिखाई देती है। यूएई के अंदर, दुबई के अंदर जाते हैं, स्पेन के अंदर जाते हैं, रियल एस्टेट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इसके साथ साथ ग्रीन टेक सेक्टर्स की बात करते हैं। हम जिस तरह से जापान की दावोस के अंदर निवेश के लिए मुख्यमंत्री जी जाते हैं, मैं यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं माननीय सभापति महोदय कि मध्य प्रदेश के अंदर विकास की गाथा यदि किसी ने लिखी है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिखी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है और वो अपनी जनता से हमेशा एक बात ये कहते हैं, मुख्यमंत्री जी ये बात कहते हैं, मैं हमेशा तेरे विकास का ही काम करता हूं, मैं हमेशा तेरे विकास का ही काम करता हूं, तुझे तो पता भी नहीं, तुझसे ज्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूं। ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही है। मैं आदरणीय सभापति महोदय इस बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और विकास की जो योजनाएं, जो संपूर्ण, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सबके विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों का विकास हो रहा है, सबके यहाँ अधोसंरचना का विकास हो रहा है, सबके यहाँ नई नवकरणीय ऊर्जा का विकास होगा। इन शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप